नमस्कार, मैं ममता पंकज आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं पहलगाम से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। सज्जाद गुल ने रची थी पहलगाम हमले की साजिश। हाफिज सईद का जो है इसे दायां हाथ बताया जाता है और काफी लंबे समय से भारतीय एजेंसियों को इसकी तलाश रही है। तो जम्मू कश्मीर की वादियों में बसे पहलगाम की खूबसूरत घाटी इस बार 28 निर्दोष लोगों की चीखों से गूंज उठी। निर्दोष नागरिकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। ये आतंकी संगठन नाम से भले ही आपको कोई विदेशी संगठन लगता है, लेकिन इसके तहत सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरजमी से जुड़े हैं और इसे पूरे कहा जा सकता है तौर पर जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। इस खूनी खेल का सूत्रधार सज्जाद गुल है और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्य कर्ता-धर्ताओं में से एक है और यही आदमी टीआरएफ की कमान जो संभाल रहा है और भारत के खिलाफ साजिशों की स्क्रिप्ट जो है यही तैयार करता है। तो कौन है सज्जाद गुल? तो सज्जाद गुल को हाफिज सईद का दायां हाथ जो है कहा जाता है और भारत की खुफिया एजेंसियों को जो है सालों से इसकी तलाश रही है और काफी लंबे समय से जो है इसको ढूंढ रही है और इसके सर पर भारी भरकम नाम भी जो है वो घोषित किया जा चुका है। टीआरएफ के जरिए सज्जाद गुल जो है आतंक को नया चेहरा दे रहा है, ऐसा चेहरा जो देखने में लोकल लगे, लेकिन पीछे बैठे पाकिस्तान के लिए जो है खुलकर खेल जो है हो रहा है। यानी कि इन सारी चीज़ों के चलते आपको लगेगा कि ये कोई लोकल जो है आतंकवादी है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन इसके पीछे बैठा जो पाकिस्तान है, वो इन सारी चीज़ों के चलते खुलकर जो है वो खेल रहा है। टीआरएफ लश्कर का जो है नया नाम है और ये पाकिस्तान की नई चाल है। तो टीआरएफ पाकिस्तान ने 2019 में तब तैयार किया था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इसके बाद आईएसआई और पाक सेना ने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया जिसे स्थानीय कश्मीरी संगठन की तरह जो पेश किया जा सके, ताकि दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान को जो सीधे ना घसीटा जाए। और पहले टीआरएफ सिर्फ लश्कर के हमलों को जो कवर करने का काम करता था, लेकिन जल्दी खुद ही सक्रिय हो गया और अब ये कहा जा सकता है सबसे खतरनाक प्रॉक्सी आतंकी संगठन जो है वो बन चुका है। यानी कि प्रॉक्सी जो आतंकवादी संगठन है उनमें से एक है। टारगेट किलिंग का जो है एक्सपर्ट इसे बताया जाता है टीआरएफ को। तो टीआरएफ का काम सिर्फ धमकाना नहीं है, बल्कि इन सारी चीज़ों के चलते वो सिर्फ धमाका ही नहीं कर रहा है, बल्कि सोची-समझी हत्याएँ जो है वो करना है। और ये संगठन गैर कश्मीरियों, अल्पसंख्यकों और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाता है। इसका मकसद डर और भ्रम का ऐसा माहौल बनाना है कि कश्मीर फिर जो है 90 के दशक की आग में झुलस जाए। और इस बार भी जो है पहलगाम में धर्म पूछकर जो है लोगों को गोली मारी गई और 2022 की सरकारी रिपोर्ट टीआरएफ की बढ़ती ताकत की भी पुष्टि करती है। और इन सारी चीज़ों के चलते उस साल जो है कश्मीर में हुए कुल आतंकी ऑपरेशनों में जो है वो टीआरएफ के 108 आतंकी मारे गए थे और 100 से अधिक जो है वो नए लड़ाकों को भी जो है इस भर्ती इसी संगठन ने जो है वो किया था। अब इन सारी चीज़ों के चलते जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान का सीधे तौर पर इससे नाम जुड़ा है, तो कहीं न कहीं भारत के लिए जो है एक बड़ी चिंता का विषय भी है और इसमें जो है भारत सरकार जो है ज़रूरी इन सारी चीज़ों के चलते जो है कड़े से कड़े एक्शन लेने के मूड में भी आ चुकी है। तो पहला हमला और पहली सनक इसके बारे में अगर बात करें तो टीआरएफ का नाम पहली बार 2020 में जो है गाँव का जो आतंकी हमला था उसमें जो है सामने आया था। बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को जो है मौत के घाट उतारा गया था और तब से लेकर अब तक ये संगठन हर उस शख्स को जो है वो टारगेट कर रहा है जो घाटी में शांति की बात जो है वो करता है। सज्जाद कुल और उसका टीआरएफ सिर्फ जो है वो आतंक ही नहीं फैला रहा, ये दुनिया को भ्रमित करने के लिए जो है एक बड़ी चाल भी चल रहा है। ये आतंकी संगठन उस विचारधारा का नया मुखौटा है जिसे पाकिस्तान ने सालों से जो है पाला-पोसा है। अब इन सारी चीज़ों के चलते जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और ये भी सामने आ रहा है कि आखिर इस संगठन को क्यों बनाया गया, किस मकसद से बनाया गया है और इन सारी चीज़ों के चलते जहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो है 370 धारा को हटाया गया था और घाटी में जो है जिस तरह से वापस जो है खुशहाली लौट रही थी और इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह से टूरिस्ट भी जो है भारी संख्या में वहाँ पर आने लगे थे और जो लोग थे उनको रोज़गार के अवसर मिल रहे थे। यानी कि लोग जो जिस तरह से परेशान थे उनके रोज़गार नहीं है, गरीबी है, महँगाई है, बेरोज़गारी है, तो उन समस्याओं को जो है कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों ने समाधान देने की कोशिश की थी और सरकार लगातार जो है वो कश्मीर घाटी को जो है वो शांत करने की कोशिश जो करती आई है और वो चाहती है कि उसका माहौल जो है ऐसा हो कि जहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आएँ, वहाँ पर इन्वेस्ट करें और उसको जो है और भी ज़्यादा प्रगतिशील
बनाया जा सके। अब इन सारी चीज़ों के चलते इस तरह की घटनाएँ जो है कहीं न कहीं उस पर जो है वो रोक लगाती हैं, जहाँ पर सरकार जो है वो विकसित करना चाहती है, कश्मीर में विकास कार्य जो है उनको बढ़ावा देना चाहती है। वहीं पर इस तरह की घटनाएँ अगर हो जाएँगी तो लोकल लोगों के लिए जो है ये काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि कहीं न कहीं जो लोग रह रहे हैं कश्मीर में, जिनके व्यवसाय हैं, जो कि इन्हीं सारी चीज़ों से जब पर्यटक आते हैं, तो उनसे जो है उनके बिज़नेस चलते हैं। तो अगर इस तरह की घटना होगी तो एक बार फिर से जो है कहा जा सकता है कि उनके कारोबार के ऊपर जो है संकट जो है मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार जिस तरह से जो है वो कहा जा सकता है कि जो लोकल कश्मीरी हैं, उन्होंने इस सारी चीज़ों को लेकर जो है हंगामा किया है, इसका विरोध किया है, तो कहीं न कहीं इस तरह की जो कदम है वो कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव जो है वो संकेत देते हैं कि अब लोगों को जो है आतंकवाद नहीं चाहिए, उन्हें खुशहाली चाहिए, उन्हें वापस रोज़गार चाहिए और वो चाहते हैं कि पर्यटक जो है वो कश्मीर आएँ और कश्मीर की स्थिति जो है मज़बूत हो, जिसको जो है पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर की स्थिति मज़बूत हो। अब इन सारी चीज़ों के चलते आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।